हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी पॉइंट्स मैथमेटिक्स में। हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे। चैप्टर फर्स्ट में हमने एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट सम कंप्लीट किया है। आज हम सेकंड और थर्ड सम करेंगे। शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर अगर नए आए हुए हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है सेकंड सम में। सेकंड सम में हमें दिया हुआ है राइट डाउन द फ्लोइंग एक्सपेंशन ऑफ दीज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट अबू विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो हमने फर्स्ट सम किया था उसमें क्या था, फर्स्ट सम में जितने भी हमारे रेशनल नंबर थे उनका हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसमें जीरो आ जाए रिमाइंडर, ठीक है, वो होते हैं। तो जो हमने किए थे लास्ट क्वेश्चन में उसमें क्या क्या था, 10 पार्ट्स थे हमारे फर्स्ट में। तो उसमें रेशनल नंबर्स कौन कौन से आए थे, हमारा फर्स्ट था, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ और नाइन्थ सम। ये सम्स हमारे रेशनल नंबर आए थे। तो हम उन सम्स के आज क्या करेंगे, उनके हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसा होगा। तो देखिए पहला सम हमारे पास क्या था, फर्स्ट सम हमारे पास था 13/3125। ये हमें दिया हुआ था। अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालें तो हमें कैसे करना होगा, तो हम ये वाला तरीका है जो कॉमन है, सब में यही अपनाते हैं। 3125 से 13 को हम डिवाइड करते हैं। अगर हम इस प्रोसेस से चलेंगे तो ये सम हमारा काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम जो ये बेसिक मेथड है इसको यूज नहीं करेंगे, इससे हम हटके यूज करेंगे। नई ट्रिक है, आप देखिए, उसको इस्तेमाल करेंगे हम इसमें जैसे आपको पता ही है 3125 का जब हम एलसीएम निकाल रहे थे, सॉरी फैक्टर बना रहे थे हम जिसको, तो फैक्टर बना रहे थे, हम कैसे बना रहे थे, हम ऐसे फाइंड कर रहे थे, हमने किया था लास्ट सम में। तो क्या हुआ था, तो वहां पे क्या आया था, वहां पे आया था 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 ही हमारे पास आई थी। तो देखिए जब हमारे पास 5 आ चुका है, जबकि मैं आपको बता चुका हूं बाय में अगर 2 की पावर कुछ भी और 5 की पावर कुछ भी हो तो वो ही टर्मिनेटिंग नंबर्स टर्मिनेटिंग में आते हैं। तो देखिए अब हमारे पास 13/5 की पावर 5 आई इसके फैक्टर बनाने के बाद। फिर आगे देखिए तो क्या हुआ, फिर 13/5/5 इन 2 में नीचे, क्योंकि यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में या फिर 2 की पावर कुछ भी हो या 5 की पावर कुछ भी हो, यही हो सकता है टर्मिनेटिंग के लिए। तो क्या होगा 2 इंटू, अगर 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ही तो वो 10 हो जाएगा। तो नीचे हमें 10 लाना है। 10 कैसे लाया जाएगा, देखिए 10 ऐसे लाया जाएगा कि अगर हमें नीचे 5 आया है डिनोमिनेटर में तो हम क्या करेंगे, तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 2 यहाँ पावर 5 थी तो हम 2 की भी पावर 5 लेंगे। तो हमने 2 की भी पावर यहाँ पे 5 ली और नीचे भी हम 2 की पावर 5 लेंगे। अब देखिए तो 13, फिर आगे क्या हुआ, 13 इंटू 32। अगर 2 को हम 5 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर 2 को हम 5 पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। उसके बाद देखिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बेसिक है, कि अगर हमारे पास a की पावर n दिया हुआ हो और इनटू में b की पावर n हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ab की पावर n लिख सकते हैं। तो सेम है ये भी यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कीजिए इसको। तो क्या लिख सकते हैं, तो 5 की पावर 5 है और 2 की पावर 5 है। तो हमने क्या किया, तो 5 इंटू 2 और दोनों की पावर हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 13 को हमने 32 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 416 416।
फिर आगे देखिए, और ये हमारे पास था 5 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, 10 की पावर 5। तो फिर आगे हमारे पास यहाँ तो 416 बाय में 10 की पावर 5 है तो 5 जीरो आ गई, 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया ये 1 लाख आ गया नीचे। तो फिर अब हम इसको डेसिमल बनाएंगे तो क्या होगा, तीन है तो 3 डिजिट तो यहाँ हो गए, और फिर 2 जीरो एक्स्ट्रा बचती है, 2 जीरो लगा दी और फिर पॉइंट लगा दिया हमने। तो ये हमारे पास क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन हमारा हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम में क्या है, था हमारे पास 17/8 था, तो 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 ही 8 होता है। तो देखिए आगे, फिर हमने 17 में 2 की पावर 3 थी हमारे पास, देखिए तो क्या किया हमने, फिर हमें 2 है तो हम 5 से नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, अगर 5 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, और जो 2 और 5 की पहले पावर होगी वही हम लिखेंगे। देखिए 2 की पावर 3 है तो यहाँ हम 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 लिख दिया हमने। फिर क्या किया, 17 इंटू 125 आया, क्योंकि 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो होता है 125, 125। आगे देखिए, फिर आगे क्या था, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 थी, जिसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो 2 इंटू 5 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, फिर क्या होगा कि फिर क्या होगा, 17 को जब हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2125 आ जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 क्या होता है, 10 की पावर 3 हमारे पास होता है 1000 होता है, तो 1000 हमारा हुआ तो क्या हुआ, तो 2 के बाद पॉइंट लग गया और 125 हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने इसके अभी हमारे पास इसके टर्मिनेटिंग पिछले मेरे 6 सम आए थे, तो 2 हम कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सम हमारे पास है 15/600। तो देखिए क्या होगा, 15 में 2 की पावर 6 इंटू में 5 की पावर 2, ये हमने सोल्व कर लिया था फैक्टराइजेशन मेथड से कल वाली वीडियो में, कल हमने, तो हमारे पास यही आया था, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, ये हमारे पास आया था। आगे देखिए, तो 15 में 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, यह हमारे पास 2 और 5 दोनों है, लेकिन जो इनकी पावर दी हुई है ये हमें इक्वल बनानी होगी। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम इसको 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखिए, फिर 5 की ये 15 इंटू में 5 की पावर 4 बाय में 2 की पावर 6, 5 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 4, क्या हुई हमारे पास हुई 5 की पावर 6। आगे देखिए 15 इंटू क्या आया, 5 की पावर 4 हमारे पास दी हुई है, ये हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा हमारे पास, और बाय में क्या आएगा 2 इंटू में की पावर 6। तो फिर हम अगर 15 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9375 आ जाएगा, और उसके बाद अगर हम 2 को 5 से करेंगे तो 10 पावर हमारे पास क्या थी 6, तो 9375, तो 60 तो 60 हमने नीचे लगा दी है 1 और 60, तो हमारे पास क्या आ गया है डेसिमल एक्सप्रेशन 4, तो हमारे पास डिजिट थे तो उससे पहले 2 जीरो और पॉइंट लग गया है, तो हमारे पास आंसर आ गया है 0.009375। नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट हम हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हम हमें दिया हुआ है 23 बाय में 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हम पावर इक्वल करेंगे, तो पावर इक्वल कैसे करेंगे, अगर हम 1 5 से मल्टीप्लाई, ये पावर 1 है, चाहे इसको ना लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, तो हमने लिखा ही नहीं। तो देखिए, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, 5 से हमने डिवाइड करवा दिया इसको, जैसे ही हमने इसको डिवाइड कराया तो क्या हो गया, नीचे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, क्योंकि 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 अगर हम इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, 5 की पावर 3 आ जाएगी। फिर 23
इंटू में 5 बाय में 2 इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 115, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 3। तो 115 बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास 1000। तो क्या बना हमारा डेसिमल एक्सपेंशन बना 0.115। ये हो गया हमारा आंसर। तो अभी हमने ये दो सम कर लिए हैं। अभी हम इसके नेक्स्ट सम रहते हैं, हमारे दो और हैं जो थे हमारे 8th और 9th। चलिए अब हम 8th और 9th देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। 8th सम करेंगे। 8th सम में देखिए क्या है। 8th सम में है 6 बाय में 15। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 15 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, और क्या बचा हमारे पास 2 बाय 5। नीचे 5 है की पावर 1 है तो हम 2 की पावर भी 1 ही लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया तो 2 इंटू 2 क्या हुआ 4, और 5 इंटू 2 क्या हुआ 10। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया 0.4। ये हमारा आंसर आया। और अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट सम हमें दिया हुआ है 35 बाय में 50। तो 35 क्या होता है 5 इंटू 7, और 50 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 2 इंटू में 2। यहाँ देखिए यहाँ हमारे पास 5 की पावर 2 है, और यहाँ हमारे पास 2 की पावर 1 है। तो अब हम पावर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे तो 2 को भी एक बार मल्टीप्लाई कराएंगे, एक बार डिवाइड करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, उसके बाद क्या हमारे पास आया 5 इंटू 7 इंटू 2 बाई में 5 की पावर 2 इंटू क्या हुआ हमारे पास 70। तो 70 हुआ ये हमारे पास। तो 70 बाई में 2 इंटू 5 क्या हुआ 10। 10 की पावर क्या है 2। तो हमारे पास क्या बना 70 बाई में 100। अगर हमारे पास 100 आया है तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 0.7 या फिर 0.70 भी इसे लिख सकते हैं। ये क्या हुआ हमारे पास हमारा आंसर हुआ। अभी हमने इसका सेकंड सम कंप्लीट किया है 1.4 का। अब हम इसका थर्ड सम देखते हैं। चलिए थर्ड सम देखिए। थर्ड सम क्या है द फ्लोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन हैज गिवन बिलो। रियल नंबर्स हमें दिए हुए हैं जो डेसिमल एक्सपेंशन से में है हमारे पास। तो क्या करना है इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमें पता लगाना है कि रेशनल है या नहीं। इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल है तो वो एंड ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। जो रेशनल नंबर होते हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। आगे देखिए क्या है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो क्या कह सकते हैं हम प्राइम फैक्टर क्यू के लिए यहाँ। चलिए देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट सम है हमारे पास। देखिए फर्स्ट सम क्या दिया हुआ है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये कैसा नंबर है। ये नंबर है टर्मिनेटिंग नंबर है ये, क्योंकि टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो रिमाइंडर 0 आ जाए। यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो हमारा यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आप सब करके देखिए। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल नंबर भी हुए। ये रेशनल नंबर भी है क्योंकि अगर पॉइंट हटता है तो इसके नीचे 0 0 0 0 0 ऐसे आ जाएंगे, चलता रहेगा 0 0 0 0 जहाँ तक भी दिए हुए हैं ये। तो ये रेशनल नंबर हुए। तो देखिए तो हम क्या कह सकते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं, कह सकते हैं इसको कि वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5n। तो देखिए अगर हमें ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, टर्मिनेटिंग नंबर कब होगा जब 2 और 5 क्यू क्या होगा हमारा क्यू अगर 2 इंटू 5 होगा तो क्या हो जाएगा। तो क्यू हमारा यहाँ 10 हो जाएगा। 10 आ गया। अब 10 से हम किसी नंबर को भी डिवाइड कराएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा अगर हम 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करवाते हैं तो। इसीलिए जो क्यू है ये हमारा 2 की पावर कुछ भी या 5 की पावर कुछ भी होगा तो यह पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि रिमाइंडर हमारा 0 आया। 0 आने की वजह से ही ये नंबर क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड सम। सेकंड सम में क्या दिया हुआ है 0.120 1200 1200 12
40,000। तो ऐसे नंबर जब भी हमारे पास कहीं भी गिवन हो, कभी भी हमें दिया गया हो और हमसे पूछा गया हो, तो ये क्या होगा, ये हमेशा ही इरेशनल होंगे। ऐसे नंबर हमेशा ही इरेशनल होंगे। अगर ये नंबर इरेशनल हुए तो क्या हुए, इरेशनल हुए तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो हम यहाँ पे क्यू के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखिए हमारा अगला सम क्या है। अगला सम हमारे पास है थर्ड सम। इसमें क्या दिया हुआ है, 43.12345678 देखिए ये बिल्कुल ही फर्स्ट सम की जैसे है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार, या क्या लगा हुआ है, बार। बार का क्या मतलब होता है कि ये फिर से काउंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 7 8 9 ऐसे ही चलते जाएंगे, कभी भी ये एंड होंगे ही नहीं, ये मतलब होता है। और देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है हमारे पास, जब भी कभी बार लग जाए कहीं भी तो वो हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होंगे। जब भी बार लग जाए किसी के भी ऊपर तो वो कौन से नंबर होंगे, वो हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले नंबर्स होंगे। तो अब हम यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर भी हमारे पास क्या कह सकते हैं हम, कि ये हमारे पास क्या हुए, अब ये हमारे हो गए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। अब देखिए तो क्या हुआ, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। तो आगे क्या होगा कि वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n into 5m। तो क्यू यहाँ पे पी बाई क्यू में क्यू यहाँ पे 10 हम ला ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि बार लगा है, ये कहाँ तक जाएंगे हमें पता ही नहीं है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख ही नहीं सकते। बाय में हम तभी लिख सकते हैं जब हमें ऊपर पता हो, ये बार ना होता तो हम इसको लिख सकते थे फर्स्ट सम की तरह, लेकिन बार हो गया तो अब ये इन्फिनिटी तक जाएंगे तो हम नहीं बोल सकते कहाँ तक जा रहे हैं। इसीलिए क्या हुआ, क्योंकि हम नहीं लिख सकते हैं 2n और 5m की फॉर्म में। तो ये हमारा क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 फिनिश होती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। तो अब हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप सब इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब हम नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय एंड टेक केयर। ओके।